अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है और उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान भी है, चाहे आपका बिजनेस वड़ा पाव बेचने का हो या फिर कोई सॉलिड या धांसू ऐप या सॉफ्टवेयर बनाकर उसे लॉन्च करने का क्यों ना हो, तो इस बिजनेस के लिए कैसे प्रोसीड करना है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आज की वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इल्यूमिनेटेड टेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप आपकी आइडिया को बिजनेस और बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इस चीज के लिए एक सही लीगल पाथ क्या होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो ये तो आपने सुना ही होगा, कोई भी बिजनेस शुरू होता है एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया से और वो सक्सेसफुल होता है एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान से। तो इस वीडियो को 4 पार्ट्स में बनाया है। तो सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे हाउ टू डिसाइड राइट बिजनेस नेम। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टैगलाइन टू मेक योर बिजनेस ए ब्रांड। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे अवेलेबिलिटी चेक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए ब्रांड। और लास्ट पार्ट में हम जानेंगे लीगल रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस का नाम। तो इस पार्ट में हम जानेंगे हाउ टू डिसाइड राइट नेम फॉर योर बिजनेस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 3 बेसिक प्रिंसिपल जो किसी भी बिजनेस का नाम डिसाइड करने में की रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है योर बिजनेस नेम शुड बी इंडस्ट्री रिलेवेंट। इसका मतलब है आपके बिजनेस नेम से क्लियर कट ये आइडिया आना चाहिए कि आपका बिजनेस किस चीज का है। तो सेकंड प्रिंसिपल है योर बिजनेस नेम शुड बी कैची एंड इजी टू रिमेंबर। इसका मतलब आपके बिजनेस नेम से आप इजीली पब्लिक का अटेंशन खींच सके और वो याद रखने के लिए भी आसान हो। तो इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल, योर बिजनेस नेम शुड बी ट्रस्टवर्दी टू टारगेट कस्टमर्स इमोशंस। इसका मतलब आपके बिजनेस नेम में ऐसा कोई कीवर्ड होना चाहिए जो कस्टमर्स के इमोशंस को टारगेट करे और उनके अंदर आपके बिजनेस के बारे में ट्रस्ट बिल्ड कर सके। तो इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल, योर बिजनेस नेम शुड बी ट्रस्टवर्दी टू टारगेट कस्टमर्स इमोशंस। इसका मतलब आपके बिजनेस नेम में ऐसा कोई कीवर्ड होना चाहिए जो कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सके और आप उसके थ्रू कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सको। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस देखो तो आपको यह समझ में आएगा वो बिजनेस नेम इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स की वजह से आज एक ब्रांड बना है। तो अब इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को हम कुछ फेमस ब्रांड के एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे भारत पे। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था इंडस्ट्री रिलेवेंस, तो भारत पे इस बिजनेस के नाम से ही पता चलता है इसका इंडस्ट्री रिलेवेंस। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं इजीली, पे मतलब ये बिजनेस पेमेंट प्लेटफॉर्म में काम करता है। सेकेंड प्रिंसिपल जैसे हमने देखा था योर बिजनेस नेम शुड बी कैची एंड इजी टू रिमेंबर। तो भारत पे नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो अपने कंट्री का नाम यहाँ पर आया है, तो ये कैची वर्ड यूज किया है इन्होंने और याद रखने के लिए भी सिंपल है भारत पे। तो थर्ड प्रिंसिपल जो हमने देखा था योर बिजनेस नेम शुड बी ट्रस्टवर्दी टू टारगेट कस्टमर्स इमोशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस बिजनेस ने जैसे कंट्री का नाम यहाँ पर यूज किया है भारत, तो इसकी वजह से इमोशनली यहाँ पर नेशनल इमोशंस की वजह से हर कोई इसके साथ कनेक्ट कर पाता है और ऑटोमेटिकली किसी को भी ये इजीली फील हो सकता है कि ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ और इमोशनली कनेक्ट भी हो गए कस्टमर्स। हालांकि ये कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन बिजनेस में कभी कभी दोगलापन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो समझने के लिए हम और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्राई। तो जैसे कि हमने 3 प्रिंसिपल देखे थे जिसमें से पहला प्रिंसिपल था इंडस्ट्री रिलेवेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्राई ये वर्ड सुनने के बाद ही हम गेस कर पाते हैं कि ये बिजनेस
छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स में डील करता होगा। जैसे कि हमने सेकेंड प्रिंसिपल देखा था, योर बिजनेस नेम शुड बी कैची एंड इजी टू रिमेंबर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्राई, ये वर्ड सुनते ही मतलब किसी भी कस्टमर का इजीली अटेंशन ग्रैब कर सकता है और याद रखने में भी सिंपल है। थर्ड प्रिंसिपल हमने देखा था, योर बिजनेस नेम शुड बी ट्रस्टवर्दी टू टारगेट कस्टमर्स इमोशंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्राई, ये वर्ड सुनते ही दुनिया का कोई भी पेरेंट यहाँ पर इस ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकता है और उनका इस ब्रांड में ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है। तो इन दो एग्जाम्पल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जिनके बिजनेस नेम्स इन तीन प्रिंसिपल से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो सन फार्मा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आईटी सेक्टर्स की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड्स HCL, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। और रिसेंटली जो फास्ट डिलीवरी में काम कर रहे हैं ब्लिंकिट, इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर। आप भी आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो बिजनेस नेम डिसाइड करने के लिए इन तीन प्रिंसिपल्स का यूज डेफिनेटली कीजिए ताकि आपका बिजनेस भी एक ब्रांड डेफिनेटली बने। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टैगलाइन एंड लोगो फॉर योर बिजनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कोई आपके जान पहचान में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस के लिए क्या नाम डिसाइड करना है ये सोच रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।